वेलकम क्लास। तो क्लास 7 से आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि लाइन क्या है हमारे पास और एंगल क्या है, इसका हम बेसिक जानेंगे पहले। तो आइए देखते हैं लाइन, इसका डेफिनेशन क्या है, लाइन होता क्या है, कितनी लाइंस होती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो लाइन होता क्या है, इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, द कलेक्शन of points in either direction, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, the collection of points in a particular direction which has no end point, in either direction, practically in either direction is called a line। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, इसको मैं समझा रहा हूं कैसे। देखो लाइन बनता कैसे है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट 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 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़कर, अब क्या बोला है, इन आइदर डायरेक्शन, यानी कि इसके आगे भी चलेगा और पीछे को भी चलेगा। ये सारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमारे क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। दूसरी बात क्या बोला है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि ये जो लाइन बना हमारा आगे को भी चलता रहेगा, इन आइदर डायरेक्शन पीछे को भी चलता रहेगा, विदाउट एनी एंड पॉइंट। इस चीज को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लेट मान लो ये ए है, ये बी है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी और इसके ऊपर ये निशान लगा दिया जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए लाइन which has two end points। ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो उसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। मान लो ये लाइन है और इसके दो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट ए है, ये एंड पॉइंट बी है। इस एंड पॉइंट्स का मतलब है कि ये लाइन यहां से आगे नहीं जा सकती, यहां से आगे नहीं जा सकती, एंड पॉइंट से इसके। इस चीज को क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट, जिसका कोई फिक्स लेंथ है। लाइन का हमारे पास फिक्स लेंथ नहीं है, बट लाइन सेगमेंट का क्या है, हमारे पास फिक्स लेंथ है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, या क्या, लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया ये लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रे। व्हाट इज ए रे? अब हम डिस्कस करेंगे कि रे क्या होता है। अभी हमने देखा लाइन जो है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं। अब है रे। रे क्या होता है, ए लाइन which has one end point। ठीक है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और a line whose initial point is fixed and final point is not fixed। सिंपली एक लाइन जिसका एक एंड पॉइंट हो, या फिर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो और जो फाइनल उसका पॉइंट है, जो फाइनल पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। ये हमारी एक लाइन है जिसका ये इनिशियल पॉइंट, इसको बोलेंगे हम इनिशियल पॉइंट, ये फिक्स है, यानी कि ये जो लाइन है हमारी ये साइड नहीं आ सकती, और इसका फाइनल जो है वो फिक्स नहीं है, फाइनल जो है फिक्स नहीं है। इस चीज को हम बोलेंगे रे। ठीक है, लाइन मतलब जिसके दोनों साइड्स ओपन हो, लाइन सेगमेंट मतलब जिसके दोनों साइड्स
फिक्स्ड हो, और रे मतलब जिसका एक साइड फिक्स है और एक साइड इसका आगे इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ए बी, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए बी ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इन विच वन पॉइंट इज फिक्स्ड एंड अनदर इज नॉट फिक्स्ड। तो ये था हमारा रे। नेक्स्ट है हमारे पास अगर आप एंगल्स, एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम, एन एंगल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज। अभी देखो वर्ड मैंने रेज यूज किया है, इसको मैं समझाऊंगा कैसे। एन एंगल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज इन विच या ऐसे लिखते हैं हुज लिखते हैं, हुज इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। ठीक है, हुज इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। अब कैसे समझा रहा हूं मैं, रेज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज, ये एक रे है हमारी और दूसरी रे मान लो मैंने ऐसे डाल दी, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये क्या लिखा, हुज इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो इस चीज को हम क्या डिफाइन करते हैं, एंगल डिफाइन करते हैं। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच के जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। द सेपरेशन बिटवीन द टू रेज, इन दोनों के बीच की कितनी सेपरेशन है उसको मेजर करते हैं डिग्रीज में, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अच्छा, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, अब टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो होता है जिसका मेजरमेंट कहां से होता है, जीरो से लेकर, जीरो से बड़ा और 90 से कम। एन एंगल whose measurement is an angle which is greater than zero and less than 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई एंगल है एक्स है, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measure is 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री जिसका मेजरमेंट है वो एंगल हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है तीसरा टाइप ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एंगल which is greater than 90 degree and less than 180 डिग्री, उस एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, उस एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एंगल whose measure is 180 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। और कैसे बनता है, ये स्ट्रेट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। जो एक्यूट एंगल होगा वो कैसे बनेगा, ऐसे। और राइट एंगल
ये राइट, ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल which is greater than 180 degree and less than 360 degree। कोई भी एंगल जो बड़ा हो 180 डिग्री से और छोटा हो 360 डिग्री से, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट एंगल। 6 पार्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है पूरा एक रोम। एन एंगल whose measure is 360 degree is called complete angle। रिफ्लेक्स एंगल हमारा कैसा बनता है? ऐसा और ऐसे करके, ये वाला एंगल जो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। और कंप्लीट एंगल ये और वापस आके इसी पॉइंट पे खत्म, तो ये जो पूरा एंगल बनेगा 360 डिग्री का, ये बनेगा कंप्लीट एंगल। ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दूसरा आता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर said to be complementary angles if their sum is 90 डिग्री। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो हम उन एंगल्स को क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 और 30 कितना हो गया? 90। तो हम कह सकते हैं कि ये दो एंगल्स जो है कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बताओ 30 का कंप्लीमेंट क्या है? 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री एंगल का कंप्लीमेंट क्या है? तो 30 का कंप्लीमेंट क्या हमारे पास? 60 है, और 60 का कंप्लीमेंट क्या हमारे पास? 30 है, एंड वाइस वर्सा। ऐसे अगर 45 आपको पूछा तो 45 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 45 ही होगा। यानी 45 एक ऐसा एंगल है जो अपने कंप्लीमेंट के बराबर है। तो आई थिंक कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सेम यही है, टू एंगल्स आर सेड to be supplementary if their sum is equal to 180 डिग्री। अगर सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री होगा। एग्जांपल ले रहा हूं मैं 100 और 80। ये दो एंगल्स जो है इनका प्लस करके कितना आएगा? 180 आएगा। तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। अगर आपको पूछा जाए कि 100 का सप्लीमेंट कौन है? 100 का सप्लीमेंट क्या है? वो है 80, और रिवाइस वर्सा अगर 80 का सप्लीमेंट्री पूछा है तो वो क्या है? 100। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे 90 और 90, वो भी कितना आ जाएगा? 180। तो 90 एक ऐसा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री के बराबर है, बाकी कोई एंगल अपने सप्लीमेंट्री के बराबर नहीं है एक्सेप्ट 90। तो ये भी क्या है? दोनों सप्लीमेंट्री है, और 90 ही 90 का सप्लीमेंट्री है। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते थे। तो ये था हमारा लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।